गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स की। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ग्राफ इन दिस चैप्टर। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे और इनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस पे हम अभी आएंगे। बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि हम हमेशा जो टाइम है उसे रखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सिमिलरली जो डिस्टेंस है, जो वेलोसिटी है, वो हमेशा कैसे रहेगी, अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, हम हमेशा टाइम को रखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या एक्स एक्सिस के अलोंग, और डिस्टेंस और वेलोसिटी इसको रखेंगे हम हमेशा वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, या मैं बोल सकता हूं कि वाई एक्सिस के अलोंग। ये फर्स्ट पॉइंट है आपको जो आपको नोट डाउन कर लेना है और याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है एरिया अंडर द कर्व इन वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, या मैं सिंपली बोल सकता हूं एरिया अंडर द कर्व, क्या बताता है आपको, ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, यानी ये आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहली चीज तो आपको समझना कि वीटी का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपको कहीं पर भी एक वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिखता है तो उसके अंदर का जो एरिया होगा, ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा, जिसे हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, ये जो ग्राफ का एरिया है ये आपको किस चीज को बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट को। जैसे आप ये ग्राफ अगर देखेंगे तो मैंने क्या करा, इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है मैंने टाइम को, वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग मैंने रखा है वेलोसिटी को। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है। तो इस ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, आपको दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, अगर मैं इसको डॉट डॉट करके यहां पे मिलाता हूं तो आपको ये दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल है। ये कैसा दिख रहा है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका जो एरिया हम निकालेंगे वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरीके से करके हम क्या कर सकते हैं, ये एरिया निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व। और ये जो एरिया आएगा ए, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, डिस्प्लेसमेंट को। तो ध्यान रखना है, ये सेकंड पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो ये सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। अब ये दो पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी यूज होंगे आपके 9th क्लास में। बट जो नेक्स्ट 2 पॉइंट है, अगले 2 पॉइंट जो हैं वो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, ये एक्चुअली में बस आपको नोट कर लेना है और आपको ध्यान रखना है। बट ये आपको समझ में आएंगे जब आप स्लोप निकालना सीख लोगे, और स्लोप निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, जो आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो क्लास 10th में ये 2 चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ने के बाद, एक तो ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 2 चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आप ये स्लोप कैसे निकाला जाता है वो आपको एजली समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं और इन्हें ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी होती है। बट अभी इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्लोप का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा हमें, गिव्स एक्सेलरेशन, मतलब ये हमें देगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। सिमिलरली जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बोलता है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, यानी एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या पोजीशन, कुछ भी आप चाहें बोल सकते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या चीज देगा, वो देगा आपको वेलोसिटी की वैल्यू। तो जैसे आप यहां पर देखेंगे
कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग मैंने रखा है टाइम को, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग मैंने रखा है वेलोसिटी को, तो ये ग्राफ कौन सा हुआ? ये ग्राफ हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ है ऐसे, इसका डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये कुछ ऊपर ऐसे उठा हुआ है, मतलब एक स्लोप है। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है जैसे आप किसी, सपोज आप कोई माउंटेन ऐसे चढ़ रहे हैं माउंटेन पे, तो माउंटेन में देखा होगा कि हॉरिजॉन्टल से वो कुछ ऊपर उठा हुआ होता है, तो हॉरिजॉन्टल से वो कितना उठा हुआ है ये कहलाता है उसका स्लोप। और स्लोप के लिए हमें पता होना चाहिए पहले क्या? एंगल। तो सपोज मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंगल्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पे ये स्लोप ऐसे, ये जो प्लेन है ये ऐसे उठा हुआ है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो जो स्लोप हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा टेन थीटा। और इस टेन थीटा को, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, इसे बोलते हैं हम स्लोप। और ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, या ये जो स्लोप है ये आपको वैल्यू देता है एक्सेलरेशन की। सिमिलरली ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, अब ये क्या है? ये है पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें ये जो थीटा है, थीटा, इस थीटा का हम टेन ले लेंगे तो टेन थीटा, और टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से। तो ये जो स्लोप है, इस बार ये स्लोप आपको बताता है किसकी वैल्यू? ये जो स्लोप है ये आपको देता है वेलोसिटी की वैल्यू। तो आपको बस ये दो पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, और लास्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं, और ये पॉइंट्स अभी एक एक करके जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहां पर ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत यूज होने वाले। शुरुआत करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और उसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आपको ये बातें ध्यान है तो चलिए हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में जो हमने 4 पॉइंट्स देखे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, हम हमेशा टाइम को रखेंगे कहां पे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और डिस्टेंस या वेलोसिटी हम हमेशा रखेंगे वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस, टाइम है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग, और जो डिस्टेंस है वो है वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग। इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये जो दोनों ही ग्राफ हैं ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक है यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब चलिए देखते हैं कि ये ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का, ये ग्राफ इस तरह का क्यों है, एक स्ट्रेट लाइन क्यों है। जो दूसरा ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये ग्राफ इस तरह का क्यों है, यानी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, ये पैराबोलिक क्यों है। तो चलिए समझते हैं। यहां पे मैंने लिया है टाइम को और यहां पे लिया है मैंने डिस्टेंस को। मतलब जब हमें टाइम देखना होगा तो हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और जब हमें डिस्टेंस देखनी होगी तो हम देखेंगे वर्टिकल एक्सिस में। इसका मतलब है कि यहां पे टाइम कितना है? 0, फिर टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से यहां पे टाइम बढ़ रहा है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, 2 मीटर, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरीके से डिस्टेंस जो है वो यहां पे बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि जब टाइम 0 सेकेंड है तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस है वो भी कितना है? 0। जब टाइम 1 सेकेंड है तो अगर आपको डिस्टेंस देखनी है, ध्यान रहे कि आपको जब भी टाइम देखना है तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और जब आपको डिस्टेंस देखनी है तो आप देखेंगे वर्टिकल एक्सिस में। तो टाइम जब 0 है तो उस टाइम पे आप देखेंगे डिस्टेंस भी 0 है। जब टाइम 1 सेकेंड है तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है 2 मीटर। टाइम 2 सेकेंड है तो डिस्टेंस हो जाता है 4 मीटर।
टाइम 3 सेकेंड है, डिस्टेंस हो जाता है 6 मीटर, टाइम 4 सेकेंड, डिस्टेंस 8। इस तरीके से टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली है वो यहाँ पे ये है कि आप देखेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये जो 1 सेकेंड का टाइम है इसमें जो डिस्टेंस कवर्ड हुई है वो कितनी कवर हुई है, 2 मीटर। अगले एक सेकेंड में अगर आप देखेंगे तो जो डिस्टेंस कवर हुई है वो कितनी कवर हुई है, 2 मीटर। अगले एक सेकेंड में अगर आप देखेंगे तो अगेन जो डिस्टेंस कवर हुई है वो कितनी हुई है, 4 से 6 मीटर यानी 2 मीटर। अगले एक सेकेंड में देखेंगे तो जो डिस्टेंस है वो अगेन 2 मीटर, अगले एक सेकेंड में अगेन 2 मीटर। यानी अगर आप देखेंगे कि 0 सेकेंड से 1 सेकेंड का ये जो टाइम इंटरवल है इसमें जो डिस्टेंस कवर हुई है वो कितनी कवर हुई है, 2 मीटर। फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में ये जो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है इसमें अगर आप देखेंगे डिस्टेंस कवर कितनी हुई है, तो 2 मीटर से 4 मीटर यानी 4 - 2 अगेन 2 मीटर। फिर अगले एक सेकेंड में अगर आप देखेंगे 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, ये जो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है इस 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में अगर आप देखेंगे कि डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, तो 4 से 6 मीटर। तो अगर डिस्टेंस देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे 6 - 4 यानी 2 मीटर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि हर एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो कवर हो रही है 2 मीटर। जैसे आप देखेंगे पहले 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 2 मीटर। फिर अगले 1 सेकेंड में कितनी कवर हुई, तो आप देखेंगे 4 - 2 यानी 2 मीटर। फिर अगले 1 सेकेंड में देखेंगे तो 6 - 4 यानी 2 मीटर। अगले 1 सेकेंड में देखेंगे 8 - 6 यानी 2 मीटर। यानी हर एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो कितनी हो रही है, वो केवल और केवल 2 मीटर। इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और मैंने आपको बताया था अभी जो हमने स्टार्टिंग में 4 पॉइंट्स पढ़े थे, लास्ट पॉइंट डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, या मैं बोल सकता हूं एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो अगर मुझे इस ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो क्या मैं फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल फाइंड कर सकता हूं। मुझे क्या निकालना होगा इसके लिए मुझे निकालना होगा स्लोप। और स्लोप निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका हम क्लास 10th में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैथ्स में। एक तरीका हम अगेन क्लास 10th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। बट एक तरीका है जो हम यहां भी सीख सकते हैं, और वो तरीका क्या है, वो है कि सपोज मैं ये स्लोप निकालना चाह रहा हूं। स्लोप मतलब ये थीटा जो है ये एंगल है और इसका tan थीटा ले लूं तो क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है। तो स्लोप निकालने का जो तरीका है वो सिंपल है कि आप ये परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दो किससे, बेस से। मान लेता हूं कि ये 2 पॉइंट के बीच का मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूं। ये पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम है 5 सेकेंड और डिस्टेंस है कितनी, 10 मीटर। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आप देखेंगे कि जो टाइम है वो है 8 सेकेंड और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 मीटर। तो अगर इन 2 पॉइंट के बीच का अगर मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूं, सपोज ये 2 पॉइंट के बीच, तो आप देखो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का टाइम इंटरवल कितना है। तो आपको दिखेगा कि ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, ये है 5 और 8, यानी मैं बोल सकता हूं कि 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। कितना टाइम का इंटरवल है, 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। और इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो आपको डिस्टेंस दिख जाएगी कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 16 - 10, यानी कितना, 16 - 10 का मतलब है कि ये जो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि डेल्टा एक्स है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 6 मीटर का डिस्टेंस है। यानी ये जो वर्टिकल हाइट है इन दोनों पॉइंट के बीच ये कितनी है, ये 6 मीटर है। और ये जो हॉरिजॉन्टल है लेंथ ये कितना है, 3 सेकेंड है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा ये वर्टिकल हाइट यानी डेल्टा एक्स अपॉन ये हॉरिजॉन्टल लेंथ यानी डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मीटर डिवाइड बाई ये 3 सेकेंड। तो आपका ये आ जाएगा 3 2 जा 6 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है ये आ गई है क्या, वेलोसिटी। इसका मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है वेलोसिटी के बारे में। या डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, वो हमें बताता है वेलोसिटी के बारे में। और इसको निकालने का एक जो तरीका है वो सिंपल है, ये वर्टिकल हाइट डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल हाइट। तो वर्टिकल हाइट को हॉरिजॉन्टल हाइट से डिवाइड कर देंगे किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इस बार जो डिस्टेंस कवर करी जा रही है वो अनइक्वल है, कभी ज्यादा तो कभी कम। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए देखते हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है ये क्या है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब आप यहां पे देखेंगे कि जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी कितना है? 0 है। लेकिन जब टाइम 2 सेकेंड का हो जाता है तो डिस्टेंस कितना हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैंने जो टाइम लिया है वो 2 सेकेंड के इंटरवल में लिया है। 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड। जबकि यहां पे मैंने जो डिस्टेंस को लिया है वो 5 मीटर के इंटरवल में लिया है, मतलब 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 और 35 मीटर, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि पहले 2 सेकेंड में 0 सेकेंड जब टाइम है तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस है वो 0 है। जैसे ही टाइम 2 सेकेंड होता है तो डिस्टेंस कवर अगर आप देखेंगे तो ये टोटल अगर 5 मीटर है तो ये लगभग कितना होगा? 1 मीटर के आसपास होगा। यानी 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो हुई है 1 मीटर। अगले 2 सेकेंड के बाद जब 2 से 4 सेकेंड पे आप देखेंगे, अगले 2 सेकेंड के बाद आप देखेंगे डिस्टेंस कवर कितना है? तो 1 मीटर से 5 मीटर, यानी लगभग 4 मीटर की डिस्टेंस कवर हो गई है। अगले 2 सेकेंड के बाद जब आप देखेंगे तो इस बार डिस्टेंस कवर जो आएगी नजर आपको वो आ रही लगभग 5 मीटर की डिस्टेंस। अगले 2 सेकेंड के बाद जब आप देखेंगे तो इस बार जो डिस्टेंस कवर हुई है वो हुई लगभग 6 to 7 मीटर के आसपास। अगले 2 सेकेंड के बाद आप देखेंगे अगर तो डिस्टेंस कवर हुई इस बार और ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि ये जो 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, इक्वल टाइम इंटरवल, हर बार हम देख रहे हैं 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल, 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 2 सेकेंड का। इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि पहला 2 सेकेंड जो है उसमें जो डिस्टेंस हुआ है वो कवर हुआ है 1 मीटर। अगला 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 4 मीटर। अगला 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हुआ है 5 मीटर के आसपास। अगला 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हुआ है 7 मीटर के आसपास। अगले 2 सेकेंड में डिस्टेंस कवर हुआ है लगभग देखेंगे 8 या 9 मीटर के आसपास। फिर अगले 2 सेकेंड में देखेंगे तो ये 10 मीटर से भी ज्यादा, यानी 12 मीटर के आसपास। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो अनइक्वल है, कभी ज्यादा है और कभी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मोशन है वो किस तरह का मोशन है? ये जो ग्राफ है ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और अगेन हम ये जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या बताता है? स्लोप बताता है वेलोसिटी को। तो अगेन हम चाहें तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगेन किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच वर्टिकल हाइट कितनी है ये पता करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है ये पता करेंगे, और इस वर्टिकल हाइट में से हॉरिजॉन्टल लेंथ को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी आ जाएगी। बट ये जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटी है, इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग आएगी। क्योंकि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसके लिए है? ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो ये हमने अभी देख लिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद हम देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हम 3 पार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। थर्ड पार्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार मूव कर रहा है, इसका मतलब यह है कि टाइम के साथ साथ उसकी जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे सपोज करिए कि t=0 पे आप अपनी कार का ओडोमीटर देखते हैं, स्पीडोमीटर देखते हैं, तो आपको नजर आता है कि आपकी जो कार है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकंड के बाद फिर आप कार की स्पीड देखते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकंड के बाद फिर से देखते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे बाद देखते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। थोड़े टाइम के बाद फिर से देखते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टाइम के साथ साथ आपकी जो कार है उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जो आपकी कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है। तो अब आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ में आपको सिंपली दिख रहा होगा कि वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस के अलोंग
मैंने लिया है वेलोसिटी जो कि है मीटर पर सेकेंड में, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने लिया है टाइम जो कि है सेकेंड में। तो हमें यहाँ पे देखना है कि टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ये ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। तो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिया है टाइम और वर्टिकल एक्सिस में लिया है वेलोसिटी। जो टाइम हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और वेलोसिटी हम देखेंगे वर्टिकल एक्सिस पर। आप देखेंगे कि जब टाइम 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम 2 सेकेंड है तो भी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम 3 सेकेंड है तब भी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में भी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड में भी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि टाइम तो बढ़ रहा है बट टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ते हुए जा रही है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा कि आप देखेंगे कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ये वेलोसिटी कितनी है? ये वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से बढ़नी चाहिए, और अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से कम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी कार है जो रुकी हुई है, आप 10 सेकेंड बाद देते हैं, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है। अगले 10 सेकेंड बाद देखते हैं, वेलोसिटी फिर से बढ़ करके 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अगले 10 सेकेंड बाद देखते हैं, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अगले 10 सेकेंड बाद 40 मीटर पर सेकेंड, फिर 50 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखेंगे कि हर एक 10 सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, और क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ रही है तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए अभी आपकी कार की जो स्पीड है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा कि 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी कम होकर के हो गई है 40 मीटर पर सेकेंड, अगले 10 सेकेंड बाद 30 मीटर पर सेकेंड, अगले 10 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और फिर 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से कम हो रही है। तो अगेन ये भी किस तरह का मोशन है? ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। तो ध्यान रहे कि अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से या तो बढ़ रही हो या कम हो रही हो, तो दोनों ही तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब आइए देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो अगेन हमने क्या करा है, इसमें टाइम को लिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या एक्स एक्सिस के अलोंग सेकेंड में, और वेलोसिटी को लिया है हमने वाई एक्सिस में या वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मीटर पर सेकेंड में। यानी ये जो ग्राफ हुआ ये हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ में आप देखेंगे कि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है, और जब टाइम 5 सेकेंड हो जाता है तो वेलोसिटी बढ़कर के हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर जैसे ही टाइम होता है 10 सेकेंड यानी 5 सेकेंड से टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़कर के हो गई है 10 से 20। अगले 5 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ जाती है 30, अगले 5 सेकेंड में वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ पे ग्राफ को ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक 5 सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रही है ना। ये देखो आप 0 से 5 सेकेंड, जैसे ही 5 सेकेंड हुआ वेलोसिटी 0 से 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अगले 5 सेकेंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में वेलोसिटी 30 मीटर, अगले 5 सेकेंड में वेलोसिटी 40 मीटर, अगले 5 सेकेंड में वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। यानी हर एक 5 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि ये जो मोशन है ये किस तरह का मोशन है? ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है। साथ ही मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को।
इसका मतलब कि अगर मैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर स्लोप निकालूं, अगर मैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालूं, तो ये जो स्लोप होगा ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। तो चलिए मैं स्लोप निकालता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से जो तरीका हमें यूज करना है वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। सपोज मुझे ये दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना है कि ये जो दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जो ये लाइन ज्वाइनिंग है इसका स्लोप कितना है। तो स्लोप निकालने का क्या तरीका है कि आप देखेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कितना है, तो आपको नजर आएगा कि ये है 25 सेकेंड और ये है 15 सेकेंड। मतलब ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, ये डेल्टा टी है कितना? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का। और इन दोनों ही पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको नजर आएगा कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा, ये इधर है 30 मीटर पर सेकेंड और इधर है 50 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस करोगे 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्लोप, और जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वर्टिकल हाइट या वर्टिकल लेंथ डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। तो वर्टिकल लेंथ इन दोनों के बीच की क्या है? इसको मैंने माना है कि सपोज ये है डेल्टा एक्स, तो ऊपर रहेगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है? डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स या सॉरी डेल्टा भी, डेल्टा भी, क्योंकि यहां पे वर्टिकल एक्सिस में क्या है? वेलोसिटी है, तो डेल्टा भी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है? टाइम है, तो डेल्टा टी। तो स्लोप हो जाएगा डेल्टा भी बाई डेल्टा टी। अब जो डेल्टा भी है वो है कितना? 50 माइनस 30 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, और नीचे जो डेल्टा टी है वो कितना है? 10 सेकेंड। तो आपको इसको डिवाइड करेंगे 10 टू जा 20, तो ये आ जाएगा 20, और ये ऊपर है मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप बार बार देखिए, रिपीटेशन में देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। और इस पे नेक्स्ट वीडियो में अभी हम बहुत सारी क्वेश्चंस करने वाले हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन चीजों को हमें न्यूमेरिकल करते टाइम कैसे यूज करना है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट से या तो बढ़े या कम हो रहा हो, तो इसको मतलब हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए देखते हैं यहां पर कैसे हो रहा है। आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने लिया हुआ है टाइम सेकेंड में, और वर्टिकल एक्सिस में लिया हुआ है मैंने वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। यहां पर मैंने जो टाइम लिया है वो 2-2 सेकंड के इंटरवल में लिया है, 2 सेकंड, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से। और जो डिस्टेंस लिया है, सॉरी जो वेलोसिटी ली है वो क्या है? 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड और फिर 30 मीटर पर सेकंड। तो हम यहां पे देखेंगे कि अगर वेलोसिटी में चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? ये फिर ये हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज है वो अनइक्वल हो रहा है, तो फिर इसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए देखते हैं। आप देखेंगे जब टाइम है 2 सेकंड का, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी वो है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे ही टाइम 2 सेकंड से बढ़ता है यानी 4 सेकंड हो जाता है, वेलोसिटी अचानक से बढ़ के हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। फिर आप देखेंगे कि अगला 2 सेकंड के बाद यानी 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी फिर कम हो जाती है, और कम होकर के कितनी हो जाती है? 20 मीटर पर सेकंड। फिर आप देखेंगे कि ये वेलोसिटी में चेंज 20 मीटर से अगेन कितना? 10 मीटर पर सेकंड। ये कितने टाइम में हो रहा है? ये 2, 4, 6 यानी 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, और कम होकर के कितनी हो जाती है? 10 मीटर पर सेकंड। फिर 12 के बाद अगर आप देखेंगे अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी फिर से अचानक से बढ़ जाती है। फिर अगले 2 सेकंड में देखेंगे वेलोसिटी कम होकर 0 हो जाती है। मतलब यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि कभी तो वेलोसिटी अचानक से बढ़ जा रही है और कभी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, कभी तेजी से कम हो रही है, कभी ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। मतलब ये जो चेंज है वेलोसिटी में ये क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज हो रहा है, कभी ज्यादा बढ़ जाना, कभी कम हो जाना, कभी 0 हो जाना। इस तरीके से जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में चेंज अगर अनइक्वल होता है तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे?
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन।